नमस्कार। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह चैनल हर रोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होता है महत्वपूर्ण किताबों की ऑडियो बुक्स। आप सुन रहे हैं हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग निठल्ले की डायरी, जिसका आज का शीर्षक है एक बैसरों की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी मैंने बैसरों के लिए लिखी, मगर इसके पहले मैं बैसरों की एक पुरानी कथा सुनाना चाहता हूँ। यह पुरानी कथा पोथी से लेकर भजन तक में पाई जाती है। एक दिन एक हाथी पानी पीने नदी में घुसा। वहाँ एक मगर ने उसके पांव पकड़ लिए। बड़ी देर तक दोनों में झगड़ा होते रहे। हाथी हार गया, मगर उसे निगलने की तैयारी कर रहा था कि हाथी ने भगवान को पुकारा। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान पैदल ही भागे आए। उन्होंने मगर को मारा और हाथी का उद्धार किया। वैष्णव भजनावली में इस घटना को स्थान मिला है। अब वैष्णव के लिए मेरी कहानी शुरू होती है। एक दिन एक शहर के अखबार में खबर छपी। पिछली रात को अमुक विभाग के दफ्तर में अचानक आग लग गई। दफ्तर का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे नए सिरे से जांच शुरू हो जाएगी। दफ्तर में रखे हुए रजिस्टर, फाइलें और दूसरे कागजात जलकर भस्म हो गए। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। दफ्तरों में आग पहले भी लगी है, पर वे अक्सर चपरासी की बीड़ी से लगती है। पर इस दफ्तर का चपरासी बीड़ी नहीं पीता। उसके पास तंबाकू का बटुआ पाया गया। पुलिस आगे के कारणों की जांच कर रही है। एक हफ्ते बाद अखबार में फिर छपा। विस्तृत जांच के बाद भी आग का कारण मालूम नहीं हो सका। आग को सरकारी क्षेत्रों में रहस्यमय माना जा रहा है। उनका कहना है कि यह कोई दैवी चमत्कार था। लोगों का भी विश्वास है कि इसमें मनुष्य का हाथ होता तो पुलिस पता लगा लेती। आग अवश्य दैवी इच्छा का परिणाम है। सरकार ने और जनता ने मान लिया कि यह दैवी चमत्कार था। ऐसे दैवी चमत्कार अखबार में अक्सर छपते रहते हैं। मामला यहीं बंद कर दिया गया। पर यह दैवी चमत्कार घटित कैसे हुआ, यही घटना बैसरों के लाभार्थ में वर्णित कर रहा हूँ। यह किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी, मगर भजन स्थान पा जाएगी। एक दिन उस दफ्तर का बाबू बाबू का नाम नहीं खोलूंगा, क्योंकि जांच फिर से शुरू हो जाएगी, ने बबुआइन से कहा, बुरे फंस गए। लाखों का गोलमाल है। कागजात जब्त हो गए। खाए सबने हैं, पर ऊपर वाले नीचे वालों को फंसा रहे हैं। 2-3 दिन में मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। नौकरी जाएगी और जेल भी हो सकती है। बबुआइन भक्तिन थी। घूस और गबन का पैसा भी घर में आता तो सबसे पहले भगवान के सिंहासन के सामने रखती और कहती, घबराओ मत। जिसकी रक्षा कोई नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। तुमने वह कथा तो सुनी होगी, जिसमें गज की पुकार पर भगवान पैदल दौड़े चले आए थे। बाबू ने कहा, सुनी है। डिपार्टमेंट में ऊपर के सब लोग मगर हो गए हैं और मैं हाथी हूँ। यह भगवान के हस्तक्षेप के लिए सही केस है, पर मैं किस मुंह से उन्हें पुकारूं? मैंने तो कभी उनका नाम लिया ही नहीं। पत्नी ने कहा, पर मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। मैं रोज उनकी पूजा प्रार्थना करती हूँ। मेरा आधा पुण्य तुम्हारा हुआ। अपने भगवान जितनी छूट देते हैं, उतनी किसी के भगवान नहीं देते। अजामिल का मामला तो आपको मालूम ही है। जिंदगी भर पाप किए और एक बार भगवान का नाम लेने से उनका उद्धार हो गया। तुम सच्चे हृदय से उन्हें पुकारो। शाम को बाबू ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और प्रार्थना की, भगवान, मेरा आपसे पूर्व परिचय नहीं। वाइफ आपको जानती है। वह आपकी पूजा प्रार्थना करती है। वह मेरी धर्म पत्नी है, इसलिए आप पर मेरा भी क्लेम है। अगर उसने 1 लाख बार आपका नाम लिया है, तो उसमें से 50,000 बार मेरी तरफ का हुआ। अगर आपको यह फिगर ज़्यादा लगे तो 40,000 ही सही। 40,000 भी आपको मंजूर ना हो तो 30 तो कहीं नहीं गए। इससे मैं एक भी कम नहीं करूँगा, आपको बुरा लगे चाहे भला। आपके लिए खास रियायत कर दी है, वरना मैं दूसरे के 75 से कम की बात नहीं करता। खैर, बात यह है कि मैं एक मामले में फंस गया हूँ। आपसे कुछ छिपा नहीं है।
आप अंतर्यामी हैं। हृदय की बात जानते हैं तो दफ्तर की बात क्यों ना जानेंगे। इस मामले में हर आदमी अपने नीचे वालों को फंसा रहा है। हर एक ने अपने बचाव के अलग तरीके हैं। मुझसे वाइफ ने कहा कि मैं आपकी मदद मांगूं, तो आप जाइए और मुझे बचाइए, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिए। आप इमरजेंसी में भी पैदल आते हैं। उस हाथी को बचाने आप पैदल क्यों गए? मेरे केस में आप मेहरबानी करके ऐसा ना करें। किसी तेज सवारी पर जाएं, टैक्सी कर लें, किराया मैं चुका दूंगा। मैं आपकी राह देख रहा हूँ। बाबू की पत्नी ने कहा, तुम्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता तो और कैसी की जाती है? तुम तो इस तरह से बात करते हो भगवान से जैसे उन्हें घूस दी हो, काम करवाना हो। भाई, हम तो एक ही रास्ता जानते हैं और उसी की भाषा बोल सकते हैं। पर यह मामला भगवान का है। भगवान का हो चाहे आदमी का हो, अपना काम करवाने का एक ही तरीका है। नहीं, भगवान की करुणा को जगाना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे सर्वशक्तिमान, हे दीनबंधु, हे करुणामय, मुझ दीन पर दया करो। अच्छा, तो यह सब तुम कह देना, कहना मेरे पति ने आपसे जो कहा है उसमें इतना और जोड़ लो। पति पत्नी इंतजार करते रहे कि अब क्या होगा। बाबू ने ऊब कर कहा, तुम्हारे भगवान ने ऐसे केस में पहले भी मदद की है क्या? संकट में मदद तो वे करते ही रहते हैं, हजारों बार की है। मेरा मतलब है, जैसे मामलों में मैं फंस गया हूँ वैसा मामला पहले भी हुआ है। यानी ऐसे मामले की डील करने का उन्हें अनुभव है या नहीं? नहीं होगा तो क्या जाने इसमें क्या करना है। देखते जाओ, उनके लिए क्या मुश्किल है। वे चाहें तो सरकार को डिसमिस कर दें। उससे क्या होगा? दूसरी सरकार आ जाएगी। उन्हें तो किसी देवदूत के द्वारा कागजात की चोरी करवा लेनी चाहिए। सील लगा दी गई है, पर भगवान चाहे तो सील तुड़वा कर चोरी करवा सकते हैं। उन्हें तुम क्या बतलाओगे? वे सब जानते हैं। पति पत्नी इंतजार करते रहे। आधी रात के बाद वह हुआ जिसे बाबू पत्नी चमत्कार कहते हैं। एक देवदूत मोहल्ले में बाबू का मकान पूछता हुआ आया। दरवाजे पर दस्तक दी। बाबू ने दरवाज़ा खोला। देवदूत ने पूछा, तुम ही बाबू हो? जी, कहिए, कहाँ से आना हुआ? देवलोक से आ रहा हूँ, भगवान ने भेजा है। तुमने उन्हें बुलाया था ना? बाबू पत्नी ने साधिकार कहा, हाँ, पर वे खुद क्यों नहीं आए? पहले तो वे खुद आते थे। देवदूत ने कहा, वह जमाना गया, अब मांग बहुत बढ़ गई है। बड़े केस में वे ही जा सकते हैं। लोग उनका मंदिर बनवाते हैं और फिर इनकम टैक्स की चोरी में फंस जाते हैं। वे वहाँ जाएं या तुम्हारे तुच्चे मामले के लिए दौड़े आएं, तुम्हारे काम के लिए मैं काफ़ी हूँ। बोलो, कौन तुम्हारे लिए मगर बना हुआ है? बाबू ने कहा, सुपरिंटेंडेंट मुझे फंसा रहा है, तो उसे मार डालूं? इतना कहते ही फिर चमत्कार हुआ। ना जाने कैसे सुपरिंटेंडेंट हाथ जोड़े हाजिर हो गया। बोला, प्रभु, मेरी टांग मेरे ऊपर वाला जबड़ों में पकड़े हैं, उनकी टांग उससे ऊपर वाला। इस तरह सेक्रेटरी तक हम एक दूसरे के लिए मगर भी हैं और हाथी भी। मुझ दीन को मारने से आपका भक्त नहीं बचेगा, मेरे ऊपर वाला उसे पकड़ लेगा। देवदूत ने कहा, तो तुम सबको मार डालूं? उससे भी कुछ नहीं होगा प्रभु। क्यों? भगवान, हमारी जगह दूसरे आ जाएंगे और आपके भक्त को पकड़ लेंगे। देवदूत सुपरिंटेंडेंट से खुश हुआ। वह उसे प्रभु और भगवान कह रहा था। पुलिस कांस्टेबल को इंस्पेक्टर साहब कहने से वह छोड़ देता है। देवदूत भी पिघल गया और उसने उसको छोड़ दिया। उसने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? बाबू ने कहा, सर, आफत की जड़ वे कागजात हैं जो सील कर दिए गए हैं। उन्हीं में सारे सबूत हैं। हम लोगों में आपस में कोई मतभेद या दुश्मनी नहीं है। सबके दुश्मन वे कागजात हैं। अगर आप उन्हें चुराकर देवलोक ले जाएं। देवदूत ने कहा, सर्वशक्तिमान चोरी नहीं करते। भक्तिन बाबू पत्नी बोली, कैसे नहीं करते? वे तो माखन की चोरी करते थे। माखन चोर उनका नाम ही है।
देवदूत ने कहा, खाने पीने की चीज की बात अलग है, यह फाइलों का मामला है। बाबू ने कहा, तो फिर दफ्तर में आग लगा दीजिए, चपरासी और पुलिस को जरा देर के लिए सुला दीजिए। देवदूत ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं लगा देते? चलो मेरे सामने आग लगाओ। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, प्रभु हम मनुष्य हैं, हमारी लगाई आग पकड़ी जाएगी, आप ही अपने कर कमलों से आग लगा दीजिए। देवदूत ने कहा, अरे मैं तो इच्छा मात्र से आग लगा सकता हूँ। तीनों दफ्तर के पास गए। देवदूत ने मन ही मन अग्नि का आवाहन किया। दफ्तर जलने लगा, सारे सबूत खाक हो गए। एक भक्तिन ने पति के सारे डिपार्टमेंट को बचा लिया। पुलिस पता लगाते लगाते हार गई, पर आग का कारण ज्ञात नहीं हो सका। लगे भी तो कैसे? यह आग तो दैवी चमत्कार थी। मनुष्य की कोई औकात की दैवी लीला को समझे। यह कथा सत्य है और बैचलरों के लाभार्थ मैंने कही है। कथा से दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक, बैचलर बेखटके गबन कर सकता है, चोरी कर सकता है, काला पैसा जमा कर सकता है। दूसरा, किसी दफ्तर में आग लग जाए तो शासन को उसकी जांच की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विश्वास कर लेना चाहिए कि आग दैवी इच्छा से लगी है। दैवी इच्छा में मनुष्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह व्यंग यहीं समाप्त होता है। आपको यह व्यंग कैसा लगा? अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल कुछ नए व्यंग के साथ। धन्यवाद।